Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हम वाटर सोल्यूबल विटामिन पढ़ रहे थे। हमने विटामिन B1, B2 एंड B3 ये विटामिन्स पढ़ लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन B5। जो विटामिन B5 है इसी को हम किस और नाम से जानते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 is also known as pantothenic acid is a water soluble vitamin। ठीक, it was discovered by Roger J. Williams in 1999। 1919 के अंदर रोजर जे विलियम्स ने इसको डिस्कवर करा था। टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स प्रोवाइडेड अ ग्रोथ फैक्टर। कैसे करा था? टिश्यूज जो एक्सट्रैक्ट करते थे हम अलग अलग बायोलॉजिकल मटेरियल से, वो क्या करते थे? कोई ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड करते थे वो फॉर ईस्ट, जिससे ईस्ट उसके ऊपर ग्रो कर जाती थी आसानी से। जो वो ग्रोथ फैक्टर था और लास्ट में उसी को ही हमने डिस्कवर करा एज अ पेंटोथेनिक एसिड, यानी कि जिसके कारण उस मटेरियल के ऊपर उस टिश्यूज एक्सट्रैक्ट में ईस्ट ग्रो कर रही थी, वो रीज़न वो फैक्टर ही हमारा क्या था? पेंटोथेनिक एसिड। The word derived from Greek word pentos meaning everywhere। जो वर्ड होता है पेंटोस, उसका जो मतलब होता है एवरीवेयर। ये एक ग्रीक वर्ड है जहाँ से इसको ड्राइव किया, जिसका मीन्स है एवरीवेयर, यानी कि सभी जगह। पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, किसका है? पार्ट है कोएंजाइम ए का पार्ट है। असेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और असेंशियल है किस किस के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सब के मेटाबॉलिज्म में। रीज़न क्या है? ये कि ये एज अ को फैक्टर काम करते हैं बॉडी में, किसी न किसी एंजाइम के साथ मिल के किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। बिना इनके वो एंजाइम क्या होता है? फंक्शनल नहीं हो सकते और वो अपना काम नहीं करेंगे। इसीलिए ये हर टाइप के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन आता है हमारा डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B5। डाइटरी सोर्स कि अगर हम डाइट, क्योंकि डाइट से लेना है, डाइट से ले रहे हैं तो हमें किस किस सोर्स से विटामिन B5 मिलता है? देखो, फर्स्ट है चिकन लीवर। चिकन लीवर से हमें गुड सोर्स मिलता है विटामिन B5 का। कितना है? 8.3 mg इतना मिल जाता है। फिर सेकंड क्या है? फ्रूट है एवोकेडोज। एवोकेडोज से भी हमें विटामिन B5 मिलता है। देन सनफ्लावर सीड्स, इससे भी। सालमन फ़िश है, सालमन फ़िश में विटामिन B5 अच्छा सोर्स होता है। योगर्ट, मशरूम, कॉर्न से जो बुट होता है उसमें भी ठीक सोर्स होता है। 1 कप कॉर्न लो तो हमें अराउंड 1.15 mg जो है विटामिन B5 मिल जाता है। देन सन ड्राइड टोमेटोज़ को क्या करो? सन ड्राई करो, देन उसको 1 कप यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमें 1.1 mg का प्रोट्स मिल जाता है। फिर आते हैं कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, तो इन सब से हमें क्या है? विटामिन B5 एक अच्छा सोर्स मिल जाता है। तो ये हमारे डेली रिक्वायरमेंट में भी आते हैं। इसमें से मोस्टली कॉलीफ्लावर आ जाता है, टोमेटोज़ आ जाता है, कॉर्न, योगर्ट, ये हम यूज़ करते रहते हैं। तो इसलिए सनफ्लावर ऑयल भी। तो यहाँ से हमारा विटामिन B5 डेली रिक्वायरमेंट में यूज़ हो जाता है। रिक्वायरमेंट कितनी होती है डेली की? देखा जाए कि कितने डाइट में हमें रिक्वायर्ड होता है पर डे के लिए, तो मेंस जो होते हैं उनको 10 mg रिक्वायरमेंट होती है। वुमेंस के लिए 10 mg, चिल्ड्रंस के लिए होता है 5.5 mg पर डे की रिक्वायरमेंट है। इतना पर डे हमें डाइट में लेना कंपलसरी होता है।